हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आरम विद आयुषी। और आज हम लोग जो है अपनी आईसीएसई बोर्ड की क्लास 7 की बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरी जो है आईसीएसई की बुक है, जो आपकी क्या है एपीसी बुक्स पब्लिकेशन की है बाय एमएल अग्रवाल। ओके, सो यू कैन सी वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ दिस इज माय 1.1 एक्सरसाइज फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझ के रखेंगे अपने, और हम जो है साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। तो बीच में आप वीडियो को देखना मत बंद कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कराती रहूंगी कि कैसे हमारे इंटीजर्स पे ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। देखिए, मेरा ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें बोला गया है कि सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। दिस इज माय नंबर लाइन, जिसपे मेरे कुछ इंटीजर्स मार्क्स है, जैसे 0, 3, 8, 12, -4, -9 एंड -18। ये आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, इसमें जो आपको फर्स्ट पार्ट है, इनको जो इंटीजर्स गिवन है, इनको आपको किसमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए देखो, मैंने क्या बताया था कि जो जीरो होता है हमारा, मान के चलिए हमारा ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो जीरो के जब हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो हमारे इंटीजर्स छोटे होते चले जाते हैं, और जीरो के जब हम राइट साइड मूव करेंगे तो हमारे इंटीजर्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। अब इसमें आप देखिए, जीरो के जब मैंने लेफ्ट मूव किया है, तो मैं जितने दूर जाऊंगी मेरा इंटीजर उतना ही छोटा होगा। तो सबसे छोटा इंटीजर आपका इसमें क्या है, आपके पास जो टोटल इंटीजर्स है वो क्या क्या है, आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। पहले तो -18 है, उसके बाद मेरा असेंडिंग ऑर्डर में क्या जाएगा, सबसे पहले मेरा -18 जाएगा, फिर हम जीरो के पास जा रहे हैं तो मेरा इंटीजर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये, इसके बाद 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 ये, और इसके बाद ये। ठीक है, ऐसे मेरी जो है इंटीजर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हम जो है जब राइट को मूव करते हैं तो मेरे इंटीजर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इसका ऑर्डर क्या बना, ये 3, 8 एंड 12। आपको हमेशा कभी भी नंबर लाइन गिवन होगी तो आपको जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे, जब हम राइट साइड जाएंगे तो ऑलवेज क्या होगा, मेरा वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि वैल्यू इंक्रीज। ये किस में जाएगा, आपका असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगी चीजें। ठीक है, ये चीजें आपको नोट करनी है कि जब आप राइट साइड में चलते हैं नंबर लाइन के, तो वैल्यू क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर आप क्या है लेफ्ट साइड में चलते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड क्या है आपकी, ये वाली इधर की साइड, तो वैल्यू जो है आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसे कि 8 जो है, अगर 8 से आप लेफ्ट साइड चलेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, 8 से छोटा, 8 के बाद हम 3 पे आ रहे हैं, तो 3 वैसे आपको देखो, इंटीजर से बात नहीं करते, नेचुरल नंबर में देखते हैं, तो 8 से छोटा होता है ना आपका 3। सेम वे में आपके जो इंटीजर्स है, जब लेफ्ट साइड आप मूव करेंगे तो आपके इंटीजर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में -18, -9, -4, 0, 3, 8 एंड 12। आप ऐसे कोई भी नंबर लाइन गिवन होगी, इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका क्या है, आपको इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अभी मैंने क्या बताया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें किधर मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, कॉर्नर से शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड में मूव करते रहेंगे। जो जो इंटीजर आपके आएंगे उसको आपको जस्ट राइट डाउन करना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा है। तो जब हम मूव करेंगे तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और हमें किधर जाना है, दिस वे, लेफ्ट साइड। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे मेरा क्या मुझे पड़ रहा है, 12। तो आप जब भी कोई रास्ते में जाते हैं, आपको कोई चीज मिलती है, तो उसी चीज को कलेक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से आप ये समझिए। आप ये क्या है, इस रास्ते पे जा रहे हैं, दिस इज द नंबर लाइन, और इन रास्ते पे आपको ये क्या मिल रहा है, स्टोन्स मिल रहे हैं, जिन पे क्या है, नंबर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपने 12 से स्टार्ट किया, तो आपको क्या मिला, 12 मिला। उसके बाद आप चलते रहे, आपको 8 मिला। उसके बाद आपको क्या मिला, 3 मिला। उसके बाद आपको 0 नंबर का स्टोन मिला। आफ्टर दैट -4 स्टोन मिला। आफ्टर दैट -9 का स्टोन मिला, एंड आफ्टर दैट -18। तो ये क्या हो गया, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं इसमें। आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में बस आपको क्या है, सिर्फ मूवमेंट को चेक करना है कि आप किस वे में जाना है, लेफ्ट साइड
डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट साइड इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। देखो थर्ड पार्ट है आपका, फ्यू डॉट्स हैव बीन मार्क ऑन द नंबर लाइन। ये आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये आपके नंबर लाइन पे मार्क किए गए हैं। आपको क्या करना है, इनके जो अप्रोप्रिएट इंटीजर है, आई थिंक मतलब सॉरी आई थिंक इन डॉट्स की जगह कौन सा इंटीजर आएगा आपको उसकी वैल्यू को यहाँ पे बताना है। तो हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें क्या है, जीरो से स्टार्ट करना है। इधर यू हैव टू मूव राइट साइड और इधर यू हैव टू मूव लेफ्ट साइड। तो पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से हम नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, ठीक है। फर्स्टली हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जीरो से जब मैंने राइट साइड की साइड चलते हैं पहले, जीरो से बाद में कौन सा पॉइंट आएगा आपका, वन। तो इस पे क्या आएगा मेरा, वन। फिर नेक्स्ट क्या हो गया आपका, टू। ये क्या है, थ्री, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, वन। आफ्टर दैट टू, थ्री। यहाँ पे क्या आएगा, देखो आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 एंड दैट इज 12। देखो ये नंबर आपको रिप्रेजेंट, क्योंकि हमने क्या बताया था, नंबर लाइन आपकी कैसे चलती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। ओके, और मैंने एक कंडीशन ये भी बताई थी आपको कि कभी भी मेरी जो इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें दो इंटीजर्स के बीच में कोई भी इंटीजर के अलावा नंबर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 0 और 1 के बीच में कोई और नंबर आपका आ जाए नंबर लाइन पे। आपको क्या होगा, इसमें जो है 0 के बाद उसका नेक्स्ट नंबर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ भी लिख दोगे बीच में, ठीक है। तो हमारे क्या क्या, देखो मैंने डॉट के ऊपर एरो बना दी ताकि आपको इजी रहे अंडरस्टैंड करने में। तो जब मैं 0 से राइट साइड मूव कर रही हूँ तो मेरे पास कौन कौन से डॉट की रिप्रेजेंटेशन आई है। सबसे पहले मुझे 1 मिला, सेकंड डॉट पे मुझे क्या मिला, 4 मिला, थर्ड डॉट पे मुझे क्या मिला, 7 मिला, देन 9 मिला एंड देन 11 मिला। ये आपका क्या हुआ, 0 से जब आपने राइट साइड मूव किया है तो आपको डॉट्स की वैल्यू ये मिली। अब हम चलो लेफ्ट साइड मूव करते हैं। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको दूसरी वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है मेरा, -1 -2 और ये हो गया आपका -3, देन यू हैव टू गो टू -4, देन यू गो टू -5 -6 -7 -8 -9 आपको गिवन है। इस पे क्या मिलेगा आपको, -10, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये क्या हो गया आपका, -11 -12 -13 -14 -15 -16 and this is -17। ओके, आफ्टर दैट यू गोट योर -18। मतलब कि हमने जो सीक्वेंस लिखा है वो हमारा गलत नहीं है, क्योंकि हमें नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या मिल रहे हैं, आपके इंटीजर्स उसी हिसाब से मिल रहे हैं। तो अब चलो अब मूव करते हैं डॉट्स पे। तो 0 के बाद आपका क्या मिला, आपका फर्स्ट डॉट -3, then you get -5, then you get -7 -11 -14 एंड -17। ओके, तो हमें ऐसे ही मूव करके जाना है। तो आपके क्या क्या मिल गए इंटीजर, जब हम 0 से राइट साइड गए थे तो 1 4 7 9 एंड 11। जब लेफ्ट साइड आपने मूव किया, -3 -5 -7 -11 -14 एंड -17। ठीक है, आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन का आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अरेंज कुछ नंबर्स गिवन है इन असेंडिंग ऑर्डर एंड मार्क देम ऑन नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। देखो हमें नंबर गिवन है 7 -5 4 0 एंड -4। इन नंबर्स को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और इन्हें नंबर लाइन पे भी डिनोट करना है कि कैसे ये नंबर लाइन पे इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम बाद में करेंगे, पहले हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। उससे क्या होगा ना कि मेरा जो क्वेश्चन है वो मुझे इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। करने को तो हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या करा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया आपकी। नंबर लाइन को हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस पे हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए इक्वल डिस्टेंस पर।
ऐसे ही हमने लेफ्ट साइड में भी मार्क्स कर लिए। ठीक है, अब देखो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही इधर इनकी नंबरिंग कर ली। इससे मेरा अभी क्वेश्चन नहीं शुरू हुआ है, जस्ट मैंने नंबर लाइन बनाई है। अब मुझे यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो 0 0 हमें गिवन है, 0 के राइट साइड मूव करते हैं। पहले मेरे को क्या गिवन है, 0 के बाद 4 गिवन है, मैं इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर देती हूँ, और एक मेरे को 7 गिवन है इसमें। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट साइड में मुझे -4 गिवन है एंड -5 गिवन है। अब चलिए असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कहाँ से शुरू करना है हमको, हमको करना है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो फर्स्ट नंबर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, इधर चले, क्योंकि मेरे पास ये दोनों नंबर है। तो मेरा सबसे पहले क्या है, -5 -4, आफ्टर देन मेरे पास क्या आया, 0, आफ्टर देन व्हाट यू गेट दैट इज -4 एंड अगेन व्हाट यू गेट दैट इज 7। इससे क्या है ना, देखो मेरा आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है। एक तरीका तो यह है कि आप पहले नंबर लाइन बना लीजिए, सारे नंबर्स को डिनोट कर लीजिए, उसके बाद आप जो है अपना एरो की हेल्प से मूव करते जाइए, तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जो मेरे इंटीजर्स होते हैं, एक मिनट उसमें इसको रब कर देती हूँ। तो जो मेरे इंटीजर्स होते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो बिगर नंबर इक्वल्स बिगर वैल्यू, जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी वैल्यू। अगर मेरा इंटीजर क्या है, निगेटिव है, तो बिगर नंबर स्मॉलर वैल्यू। अब जैसे एग्जांपल आप इसमें क्या समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर है 5 और 4, एक नंबर है मेरे पास -5 और -4। अब मैंने क्या कहा है कि अगर मेरा इंटीजर कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है, जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी वैल्यू। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ये पॉजिटिव है, 5 बड़ा है 4 से। अब निगेटिव इंटीजर्स में क्या होगा, बिगर नंबर स्मॉलर वैल्यू। तो बिगर तो नंबर तो इसका है 5 है इसमें, लेकिन ये कैसा है, निगेटिव है, तो ये स्मॉलर हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। तो जब हम इनको इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो -5 मेरा सबसे छोटा होगा, देन -4, फिर 0, फिर आपका 4, फिर आपका 7। ओके, समझ गए आप। तो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव यानी कि स्मॉल की साइड जाएगा। अगर जैसे आप कंपेयर कर रहे हैं -4 और 4 को, तो जो पॉजिटिव होगा वो बड़ा होगा, निगेटिव जो होगा वो स्मॉल होगा कंपैरिजन करने में। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से। ये हमारे इंटीजर्स के रूल होते हैं कि अगर निगेटिव है तो जो जितना बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि इन अ क्विज positive marks are given to the correct answer and negative marks are given for the incorrect answer. Okay, if Rohit score in 5 successive round were this and this, what was his total? So हमें जो marks given है रोहित के, गिवन किसको गिवन है, टू रोहित। मैं जो है आपको क्वेश्चन आप देख सकते हो, वीडियो में मैंने डाल दिया है, तो आप बुक से भी देख सकते हो और आप वीडियो में भी क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। ठीक है, रोहित स्कोर क्या है, ये आपको गिवन है 15 -3 -7 12 एंड 8। ठीक है, तो आपको इन द एंड क्या बताना है, व्हाट वाज हिज टोटल। सो टोटल करने के लिए क्या है, हमें इन सब नंबर को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐड करने के लिए हम देखो, कभी भी हम जब नंबर को राइट करते हैं इंटीजर्स को, हम कभी भी दो साइन को, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये ऐसे लिख दिया मैंने, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये रॉन्ग वे है, क्योंकि प्लस और माइनस को आप एक साथ नहीं लिख सकते, आपको क्या है इस पे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, ये रॉन्ग वे है, आपको क्या है, इस चीज को आपको ब्रैकेट के अंदर ही डालना पड़ेगा, ताकि अभी हम जो है इस पे
ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इंटीजर्स के मल्टीप्लीकेशन का। देखो इंटीजर्स के मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन में बताती हूँ क्या होते हैं। अगर हम दो पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। अगर मैं दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आएगा निगेटिव साइन। और अगर मैं क्या है नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हो कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं सेम साइन की, यानी कि माइनस और माइनस या प्लस, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। और जब आपके साइन क्या होते हैं, अपोजिट, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है, ये किसी भी वे में हो सकता है, इधर माइनस इधर प्लस। ठीक है, तो दोनों वे में आपका क्या आएगा, साइन निगेटिव। अब पहले हमें इसे सोल्व करना होगा। ये देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा है ये बता रहा है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई लेनी है आपकी। तो जब हमारी मल्टीप्लाई होगी तो ये साइन क्या बन जाएगा आपका, प्लस माइनस, दैट इज प्लस इंटू माइनस इज माइनस। और ये वाला साइन भी क्या है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो 15 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 12 एंड प्लस 8। देखो ये चीज आपको समझ आ गई कि जो हम इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं साइन की, तो हमें क्या है, दो साइंस को विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखना है। उससे क्या होगा कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन को गलत कर देंगे, और वो लिखने का तरीका भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव नंबर होता है उसको हम हमेशा ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। उसके बाद जो मेरे उसके ब्रैकेट के बाहर होता है उस नंबर की हम साइन मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, फिर साइन मल्टीप्लाई करने के बाद हम इजिली उसको सोल्व कर सकते हैं। अब मेरा जो नंबर है क्वेश्चन ये बन गया है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर को ऐड कर लेते हैं। 15 प्लस 12 प्लस 8 एक साथ लिख लिया, और -3 और -7। ठीक है, अब मैंने देखो एक चीज और आपको इसमें बताई थी कि जो है इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है। जब इंटीजर्स हमारे क्या है, सेम साइन के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनमें ऐड करते हैं। और साइन क्या लगता है, जो भी नंबर के साथ है। जैसे ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो साइन क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव। जब दो पॉजिटिव नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो मेरा साइन आएगा पॉजिटिव। और जब हम दो नेगेटिव नंबर को ऐसे ऐड करते हैं तो साइन आएगा निगेटिव। और ऑपरेशन क्या होगा इन पे, एडिशन का। लेकिन जब मेरे अपोजिट साइन हो लाइक दिस, तो मेरा ऑपरेशन चलेगा सब्ट्रैक्शन का, और साइन किसका आएगा, बिगर नंबर जो भी होगा। ओके, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे ये ऑपरेशन आपका एक्सेस होता है, कि कैसे हम इस ऑपरेशन को यूज करते हैं। अब देखिए 15 प्लस 12 कितना हो गया आपका, 27 प्लस 8। अब देखो ये दो नंबर है, अब इनके बीच में मुझे कहीं मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या है, इन पे एडिशन रूल अपनाएगा। -3 प्लस -7, तो मेरा क्या आएगा, साइन आएगा माइनस का, और ऑपरेशन क्या हो जाएगा इसमें, एडिशन। तो 7 और 3 क्या हो गया आपका, 10। यहाँ पे आप जो है समझ सकते हो इसको ऐसे, -3 लिखा है ऐसे, -7, तो साइन आएगा माइनस का, और ऑपरेशन क्या लगेगा इसमें, ऐसे 3 प्लस 7 दैट इज -10। ठीक है, समझ आ गया आपको, तो ये ऐसे होगा। तो ये क्या बन गया आपका, अब 27 और 8 कितना हो गया आपका, 35 -10। वैसे दे देखो आप सब लोग 7th क्लास में इजिली बता दोगे कि 35 में से 10 माइनस करके आपका क्या आता है, बट इसे मैं जो है आपको इस रूल से बताऊंगी, इंटीजर वाले रूल से। अब देखिए मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर है। जब मैंने बताया कि जब एक पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का एडिशन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन करो, 35 में से 10 गए, आपका क्या आ गया, 25। और मेरा साइन किसका आएगा, जो बिगर नंबर है, बिगर नंबर का साइन क्या है आपका, 35 है बिगर, तो उसका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो आंसर आपका क्या आ गया, 25। ठीक है, तो ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे आप प्लीज रिवाइंड करके देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हम जो है एक्सरसाइज में एक्चुअली 9 क्वेश्चंस है, तो इन्हें सॉल्व करने में मुझे काफी टाइम लग जाएगा, तो आपको जो है वीडियो काफी लंबी लगेगी, इसलिए आपके लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी सी जो है मतलब लगेगा कि बहुत देर हो गई पढ़ते हुए। तो आज हम इसके सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है,
और उसके बाद हम जो है अगली वीडियो में अपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुचि डिपॉजिट फॉर 370 रुपीज इन हर अकाउंट ऑन मंडे। डिपॉजिट मनी कितनी है आपकी, इज इक्वल्स टू ₹4370। ओके, नाउ किसने कब किया इसने, मंडे को, और विड्रॉ किए कितने मनी ऑन ट्यूसडे। विड्रॉ ऑन ट्यूसडे इज ₹2875। अब जैसे हम क्या करते हैं ना, अपनी गुल्लक मान के चलो आप, क्योंकि आपको जो है अकाउंट का तो प्रोसेस अभी समझ नहीं आएगा, तो अभी हम गुल्लक के दिखा रहे हैं। सोचिए आपने मंडे को अपनी गुल्लक में इतने रुपए डाले, और उसके बाद आपने ट्यूसडे को उसी गुल्लक में से इतने रुपए विड्रॉ कर ली, विड्रॉ होता है मतलब निकाल ली। नेक्स्ट डे शी डिपॉजिट अगेन, डिपॉजिट हाउ मच, 1550। सो थर्सडे को हमें बैलेंस बताना है कि थर्सडे में उसका क्या बैलेंस है, थर्सडे में मनी कितनी है। अब देखिए पहले उसने, जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं, मतलब भाई मैं गुल्लक में पैसे डाल रही हूँ, उसका मतलब क्या है, मैं गुल्लक में ऐड कर रही हूँ, तो ये चीज हो गई मेरी पॉजिटिव। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, मनी को विड्रॉ किया, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया। विड्रॉ मतलब निकाल लिए, तो भाई कम हो गए ना मेरे पैसे, ये आ गया। अब उसने फिर से इसमें पैसे डाले आपके गुल्लक में, तो ये क्या हो गया, आपने फिर से ऐड किए हैं। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है रिमेन बैलेंस इज इक्वल्स टू, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगेन प्लस प्लस, दो प्लस को जब आप प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ऐड करिए, 4370 प्लस 1550 माइनस 2875, ऐड करिए इनको, 0 7 और 5 12, 3 एंड 5 8 और 1 9, 8 और 5 और 3 8 और 1 रिमाइंडर मेरा 9, 415, ये हो गई मेरी मनी जो मेरे पास डिपॉजिट है। अब उसमें से जितने मनी मैंने डिडक्ट किए है, यानी कि जितने विड्रॉ किए उसको निकाल देंगे बस। उसके बाद आंसर के आपके जो आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू। आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, चलिए मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, आप लोग सब अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो रिमेन मनी इज 3045। ठीक है, सबसे पहले डिपॉजिट कितना मनी किया, उसके बाद उसने नेक्स्ट डे इतना निकाला, उसके नेक्स्ट डे उसने फिर डिपॉजिट किया। तो हमें पूछा है कि मेरी जो बैंक बैलेंस है या गुल्लक है उसमें मेरे कितने पैसे रिमेन है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।